तो आज़ादी के बाद से किसी सरकार ने ये कानून बनाया नहीं, और इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का जो है, शुरू में तो केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। कब हुआ इलेक्शन कमिश्नर्स, कब आ गए, वो भी बताता हूँ। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते थे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है नियुक्ति का आदेश जारी करती थी। किसी को कोई एतराज नहीं था। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई शक नहीं था। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर शक होना शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उससे पहले प्रधानमंत्री तय करते थे कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों तय कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं तो वो तो गलत ही होगा। इस धारणा को लेकर इस बहस को शुरू किया गया। अब आप जरा सा थोड़ा सा पीछे भी गौर कर लीजिए। 1993-94 तक स्थिति ये थी कि केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, सिंगल मेंबर कमीशन होता था। 1990-91 में टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उस समय केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार थी। कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी, राजीव गांधी की सिफारिश थी, टीएन शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। और टीएन शेषन ने जो है चुनाव प्रक्रिया में सुधार के तमाम कदम उठाए, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई देश में, देश से बाहर। लेकिन टीएन शेषन जब तक सरकार की मर्जी के मुताबिक, याद रखिए कि 1991 में कांग्रेस की सरकार बन गई और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। टीएन शेषन जब तक सरकार की मर्जी के मुताबिक चलते रहे, तब तक ये स्थिति बनी रही। जैसे ही वो सरकार के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश या सरकार के सामने खड़े होने या विरोध में खड़े होने की कोशिश उन्होंने की, तुरंत कानून बदल दिया गया। इस कमीशन को मल्टी मेंबर बना दिया गया। 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त कर दिए गए और यह कहा गया कि कोई किसी के पास वीटो का अधिकार नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सिर्फ फर्स्ट एमंग इक्वल्स होगा, यानी वही अधिकार सीईसी को होंगे जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को होंगे। तो विवाद की स्थिति में फैसला बहुमत से होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का फैसला अंतिम नहीं होगा। यह कांग्रेस ने किया। किसी को चुनाव आयोग की निष्पक्षता खतरे में नजर नहीं आई कि भाई आखिर क्यों, टीएन शेषन तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, फिर कमीशन को मल्टी मेंबर क्यों बनाया गया। तो अब मांग हो रही है कि इस सिलेक्शन पैनल में सीजीआई को शामिल किया जाए।